नमस्कार दोस्तों। मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता के हैसियत से मैं आज आप लोगों के साथ सामने आया हूं। आज पूरे देश में स्पीक अप इंडिया के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए से देशवासी के सामने रख रहे हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते पूरे देश में माइग्रेंट्स वर्कर्स रास्ते पे हैं। भूखमरी से पूरे देश में हम पूरे देश में घिरा हुआ है। क्या हम फिर से स्वतंत्रता की पहले के ज़माने में वापस लौटेंगे? हमें ये तय करना होगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने डिमांड रखा है, जो 2019 में लोकसभा के इलेक्शन के समय कांग्रेस की जो योजना था कि न्याय योजना हर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, गरीब निम्न मध्यवित्त अंतर में आते ऐसे लोगों को कि महीने में 7,500 रुपया करके आपको देना पड़ेगा। वो इमीडिएट केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लागू करे। हर गरीब व्यक्ति को, हर निम्न मध्य व्यक्ति को ये पैसा दे, क्योंकि अगर लोगों को खरीदने के पैसा नहीं होगा, सामान खरीदने के पैसा, तो इकोनॉमी फिर से नहीं चालू होगा। ये एक्सपर्ट कह रहा है, इकोनॉमिक्स कह रहा है, पूरे दुनिया के जाने माने इकोनॉमिक्स कह रहा है। ये कोई पॉलिटिक्स के बात नहीं है। अभी कांग्रेस, बीजेपी, विपक्ष, सरकार एक साथ मिलकर कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए काम करना होगा। और हम लोगों का दूसरा मांग है कि जो केंद्र कांग्रेस की यूपीए की सरकार थे इस जमाने में, जो मनरेगा 100 दिन की योजना था, जो आप लोगों ने कहता है कि आर्थिक हालात खराब होने का कारण है ये योजना। और फिर से जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब आप लोगों ने इसको बढ़ाए थे। इसके ऊपर पैसा आप लोगों ने बढ़ाया था। और हम लोगों का डिमांड है कि 100 दिन की जो योजना है वो इमीडिएट 200 दिन में तब्दील करना पड़ेगा। क्योंकि जो गरीब आदमी है, जो गांव के आदमी है, जो माइग्रेंट्स वर्कर है, जिसके पास काम नहीं है, उसे फिर से काम में लगाया जाए इसके जरिए से, और लोगों के पास पैसा आए। जो पैसा रहता था 100 दिन में, उसके पास डबल हो। खर्चा के पैसा अपने हाथ में, जो लोगों के हाथ में है। और तीसरा जो डिमांड है कि जो बंगाल में आपने देखे हैं कि जो उम्फान तूफान आया था, 230 साल का सबसे बड़ा तूफान, इसको जातीय विपर्यय घोषणा करना पड़ेगा। ये राजनीति का नहीं है, मालूम नहीं है ममता बनर्जी क्यों ये नहीं कर रहा है। जातीय विपर्यय घोषणा करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को डिमांड क्यों नहीं कर रहा है? इन लोगों में क्या अंडरस्टैंडिंग चल रहा है? लेकिन हम लोगों का डिमांड है कांग्रेस की तरफ से इमीडिएट इसको जातीय विपर्यय घोषणा करना पड़ेगा। और जो नरेंद्र मोदी सरकार ने, मोदी जी ने बंगाल में आकर जो 1,000 करोड़ रुपए दे करके, ये कोई पैसा नहीं है, अभी लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, ये मालूम पड़ रहा है। तो हमारा डिमांड ये भी है, ये 3 डिमांड है। मैं फिर से दोहराऊं कि माइग्रेंट्स वर्कर्स, गरीब आदमी को, गरीब मध्यवित्त आदमी को इमीडिएट जो नया योजना है उसके तहत, जो कांग्रेस की नई योजना के लागू की बात कर रहा था, जो अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार लागू कर चुका है, उसको आप लोगों को लागू करना पड़ेगा। पूरे देश भर में 7,500 रुपया करके इमीडिएट बैंक अकाउंट में गरीब आदमी, गरीब मध्यवित्त आदमी को देना पड़ेगा। नंबर 2, जो 100 दिन का मनरेगा था, 100 दिन का रोजगार की योजना जो यूपीए सरकार था, उसको डबल करके 200 दिन करना पड़ेगा। और तीसरा, जो बंगाल में 230 साल का सबसे बड़ा तूफान आया है कि जो उम्फान तूफान, उसको जातीय विपर्यय घोषणा करना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।